अहाना कोर्ट में दिखाई के करतों के बारे में जज साहब सबूत देखने के बाद बुआ जी को दिए 5 साल की सजा। दुर्गा देवी अहाना को स्वीकार कर ली और बहू का दर्जा दी। दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो गई। अर्जुन हुआ बहुत खुश। जी हाँ दोस्तों, सीरियल बड़े घर की छोटी बहू की आने वाले एपिसोड में दुर्गा देवी और अहाना के बीच की दूरियां खत्म हो जाएगी। दोनों सास बहू अब प्यार से रहेगी। यह सब देखकर अर्जुन काफी खुश होता हुआ दिखाई देगा। जल्द ही अर्जुन अहाना पेरेंट्स बन जाएंगे। एक ऐसी लड़की जो इस बड़े घर की छोटी बहू तो थी, लेकिन उसके इरादे किसी रानी से कम नहीं थे। दिल में सच्चाई, आंखों में असूल और हाथों में सबूत। और उसके सामने थी उस घर की सबसे बड़े नाम वाली और छुपी हुई चालबाज बुआ जी। कोर्टरूम में खामोशी छाई थी। जज साहब की आंखों के सामने थे कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ एविडेंस और अहाना का सच्चा चेहरा। अहाना ने कोर्टरूम में आंखों में आंसुओं के साथ कहा, मैं किसी से बदला नहीं लेना चाहती, सिर्फ अपना नाम साफ करना चाहती हूँ। जो कुछ भी हुआ उसका असली जिम्मेदार कोई और था। बुआ जी। जज साहब ने एविडेंस देखा, सीसीटीवी फुटेज, फोन रिकॉर्डिंग्स, बुआ जी के हाथ के लिखे हुए कुछ डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ एक एक करके सामने रखा गया। और फिर आया वो मोमेंट, बुआ दुर्गा देवी को कोर्ट 5 साल की सजा सुनाता है। जैसी हाय जज साहब के मुंह से ये अल्फाज निकले, कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया। बुआ जी रो पड़ी, हाथ जोड़कर बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे गलती हो गई। लेकिन जज ने आंख उठाकर भी नहीं देखा। जस्टिस हैड बीन सर्व। अहाना ने सर झुककर आंखों से आंसू पोंछ लिए। कोर्टरूम से निकलते वक्त अर्जुन उसके साथ था। उसकी आंखों में गर्व था, उसके दिल में सुकून। अर्जुन ने कहा, तुमने सिर्फ अपनी इज्जत नहीं बचाई अहाना, तुमने मेरी माँ का भरोसा भी जीत लिया। दुर्गा देवी ने पहली बार अहाना की तरफ देखा और बिना कुछ कहे सर झुका दिया। घर लौटकर सब कुछ शांत था। सभी के दिल में मिला जुला एहसास था, दुख भी, रिलीफ भी। दुर्गा देवी अपने रूम में छुप छाप बैठी थी। उनकी आंखों में पछतावा था। तभी अहाना वहां आई। उसने कहा, माँ जी, जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ मुझे उसका अफसोस नहीं है, क्योंकि उसी ने मुझे मजबूत बनाया। आप चाहे तो मैं सब भूल सकती हूँ, मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए आपका भरोसा जीतने का। दुर्गा देवी रो पड़ी, मुझे माफ कर दे बहू। मैंने तुझे समझने में देर कर दी। उस पाल दोनों एक दूसरे के गले लग गई। घर के टेंशन भरे हवा में एक नया सुकून आ गया। कुछ दिनों बाद अहाना ने एक खुशी भरी खबर दी, मैं माँ बनने वाली हूँ। पूरा घर खुश हो गया। अर्जुन ने अहाना को गले लगाया। दुर्गा देवी ने उसे आंखों से आशीर्वाद दिया। हर कोने में सिर्फ खुशी थी। लेकिन बुआ जी जेल चली गई थी, लेकिन उसका बेटा अभी भी बदले की आग में जल रहा था। उसने अपने आप से कहा, मैं अहाना और अर्जुन को खुश नहीं रहने दूंगा। जो मेरी माँ के साथ हुआ है उसका बदला लूंगा। उसकी आंखों में नफरत थी और वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। अहाना के प्रेगनेंसी की खबर सुनकर उसने कुछ लोगों से संपर्क किया। प्लानिंग चालू हो चुकी थी। एक दिन अहाना शॉपिंग से लौट रही थी, तभी एक स्पीडिंग कार उसके सामने आई, पर अर्जुन वहां पहुंच गया और लास्ट सेकंड में उससे बचा लिया। अर्जुन चिल्लाया, क्या तुम सच में मेरी अहाना की जान लेना चाहते हो? पर कोई जवाब नहीं मिला। गाड़ी निकल चुकी थी। अहाना का एक्सीडेंट तो टाल गया, लेकिन उसके बाद घर में एक अजीब सी छुपी थी। दुर्गा देवी परेशान थी। अब उनके दिल में अहाना के लिए प्यार था, पर दूसरी तरफ एक और बड़ी टेंशन, बुआ जी का बेटा। उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने घर के अंदर के लोगों से मिलना शुरू किया। घर के नौकर, गार्ड, ड्राइवर, किसी से भी उसने पूछना छोड़ा नहीं। अहाना किस वक्त निकलती है, क्या स्केड्यूल होता है उसका। वो रिवेंज की प्लानिंग कर रहा था। उसके लिए ये पर्सनल हो चुका था। अहाना का बेबी बम्प दिखने लगा था। अर्जुन उसके साथ हर वक्त रहता। उसने काम तक छोड़ दिया ताकि वो अहाना के हर मूड स्विंग, सब कुछ भूल कर अहाना का ख्याल रखने लगी। एक रात अहाना बेड पे थी। दुर्गा देवी ने उसका हाथ पकड़ के कहा, मैं तुझे पहले गलत समझती थी, लेकिन आज तू मेरी बेटी से कम नहीं। माँ जी, एक माँ ही दूसरी माँ का दर्द समझ सकती है। उस पाल घर में पहली बार एक असली
दिल से निकला हुआ रिश्ता बना। लेकिन दूसरी तरफ बुआ जी का बेटा अब और ज्यादा खतरनाक बन चुका था। उसने एक डिटेक्टिव हायर किया अर्जुन और अहाना के पीछे लगने के लिए। डिटेक्टिव ने उससे फोटोज भेजने शुरू की। अहाना हॉस्पिटल में अर्जुन डॉक्टर से मिलता हुआ, दुर्गा देवी टेम्पल में दुआ मांगती हुई, वो सब रिकॉर्ड हो रहा था। के रात अर्जुन को एक अनोनिमस मैसेज आया, तैयार हो जाओ, तुम्हारे खुशी के दिन गिनती के हैं। अर्जुन ने तुरंत सीसीटीवी बदलवाया, सिक्योरिटी टाइट की और पुलिस को इन्फॉर्म किया। लेकिन उसका सबसे बड़ा सपोर्ट था अहाना। अहाना ने कहा, मैं डरकर अपने बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। ये बच्चा मेरे लिए एक नई रोशनी है। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो कुछ शॉकिंग सबूत सामने आए। बुआ जी जेल से अंदर ही अंदर फोन कॉल कर रही थी, अपने बेटे को इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। जज साहब ने इस केस को दोबारा खोला। जेल से एक स्पेशल कोर्ट सेशन में बुआ जी को लाया गया। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब मेरा बेटा कर रहा है, तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? तुमने तो यूज एनकरेज किया। बुआ जी चुप हो गई। पहली बार उसके पास कोई जवाब नहीं था। बुआ जी के साथ साथ उनके बेटे पर भी आईपीसी के तहत केस बनाया जाए और दोनों को जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए। पूरा कोर्टरूम गूंज उठा, जस्टिस हैज बीन डन। बुआ जी और उसका बेटा जेल में थे। घर में शांति थी। अर्जुन, अहाना और दुर्गा देवी एक नए जीवन की शुरुआत कर चुके थे। डिलीवरी का वक्त आया। हॉस्पिटल में सब टेंशन में थे। डॉक्टर ने अर्जुन को कहा, 2 प्यारे प्यारे बेबीज, एक लड़का और एक लड़की दुनिया में आए। दुर्गा देवी ने उन्हें गले लगाया, आंसू बहाए और कहा, ये मेरे घर की असली रोशनी है। अहाना ने सिर्फ इस घर को नहीं, मेरे दिल को भी जीत लिया। अर्जुन ने अहाना का हाथ थामा, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं। अहाना ने कहा, और मैं भी तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें अंधेरों से गुजरती है ताकि हम रोशनी की अहमियत समझ सके। अहाना ने सब कुछ खोकर सब कुछ पाया। अर्जुन उसका साथ था, दुर्गा देवी का प्यार उसके साथ था और अब एक नई कहानी लिखी जा चुकी थी। जस्टिस, लव और फैमिली तीनों जीत गए।